हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में टीजीटी पीजीटी छायावाद के कवियों के नाम के बारे में बताया जाए, उनके कवियों के नाम और उनकी पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम। तो है टीजीटी पीजीटी नेट जीआईसी जेआरएफ रियल्टी ग्रेट। तो यह है पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? किस आलोचक ने किया था? तो यह है मुकुटधर पांडे ने किया था। तो ऑप्शन जो है ए सही है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 2, छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो यह है मुकुटधर पांडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावाद के युग का प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना जो है झरना है। तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो यह है छायावाद। छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, शब्द, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविताओं से इसका कोई मेल न था। क्वेश्चन नंबर 6, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं? तो इसकी है छायावाद की विशेष, तो यह है ऑप्शन जो है ए सही है। कौन सा है? विशेषण विपणन, और दूसरा स्वच्छंद, और तीसरा मूर्ति विधान। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रात्मक भाषा एवं लक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? किस युग की? तो यह है छायावाद की। क्वेश्चन नंबर 8, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में किस प्रकार उत्कर्ष मिलता है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, अभिव्यंजना। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। साहित्यिक प्रवृत्ति है। तो यह है छायावाद। ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर 10, जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है। कमायनी किस भाषा में थी? तो यह है खड़ी बोली में। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मानु और श्रद्धा के आधार बनाकर रचित मानवता को विजयी बनाने का संदेश देता है। कमायनी के छायावाद का उपनिषद किससे से कहा गया है? तो यह है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा जो है किसका प्रतीक है? तो यह है हृदय का। क्वेश्चन नंबर 13, कमायनी की श्रद्धा का प्रतीक है हृदय का। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो यह है प्रेम पथिक को। क्वेश्चन नंबर, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं जो हैं उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कनन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कमायनी जो है महत्वपूर्ण है। आंसू किसकी है?
तो यह है जयशंकर प्रसाद की है। तो किस में लिखी गई है? तो यह है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं है। यह बिरह काव्य है, आंसू बिरह काव्य है। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, इस नीरजा, सांद गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो किस काव्य में है? तो यह है ऑप्शन बी, झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी कौन सा पुस्तक नहीं लिखे हैं? तो यह है चारुचंद्र लेख। ऑप्शन जो है सी, चारुचंद्र लेख किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो यह है दीप शिखा जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कनन कुसुम, झरना, कमायनी, ये सब कृति जो है जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो कौन सी है नहीं है? तो यह है आंगन के पार द्वार। ऑप्शन जो है सी, ये नहीं है। यामा जो है महादेवी वर्मा का है। दीपशिखा, नीरजा। क्वेश्चन नंबर, महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं जो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, सप्तपलड़ा, यामा तथा हिमालय इत्यादि। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, इसमें 47 गीत संकलित है। महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों के बृहत्तम माना जाता है। पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है महादेवी वर्मा को। इनकी रचना सर्वप्रथम चांद और पत्रिका में प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस पर? यामा पर। और भारत भारती पुरस्कार भी से सम्मानित भी हैं। महादेवी वर्मा 1960 से 1987 ईस्वी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। क्वेश्चन नंबर, निहार की रचना किनके? निहार किसका रचनाकार है? तो ये है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। प्रथम जो है काव्य संकलन है तो यह है निहार है। क्वेश्चन नंबर 22, सप्तपलड़ा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? तो यह है महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद जैसी जो है नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो किसमें है? तो यह महादेवी वर्मा की मधुर वेदना की। क्वेश्चन नंबर 25, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो किसने विरोध किया? तो यह है महादेवी वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 26, मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथना किसका है? तो ये कथन जो है कौन कहा है? तो यह है महादेवी वर्मा ने कहा है। प्रश्न संख्या जो है 27, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किससे कहा जाता है? तो यह है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, तेरा वैभव देखो या जीवन का कुदरत देखो यह पंक्ति किसका है? तो यह है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है? तो यह है कृतिवास रामायण का। ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर 30, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किस पर सर्वाधिक प्रभाव? तो यह है कृतिवास रामायण का। ऑप्शन जो है बी।
क्वेश्चन नंबर 31, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। कला किसका है? तो यह है सुमित्रानंद पंत का। क्वेश्चन नंबर जो है 32, चिदम्बरा के रचनाकार है। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो यह पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत। क्वेश्चन नंबर पंत जी का ग्राम्य कृति का संबंध है। कृति का संबंध जो है किससे है? तो यह ग्रामीण परिवेश से है। क्वेश्चन नंबर लोकायतन के रचयिता है तो कौन है? तो यह है मखनलाल चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो यह है गिरजे का घंटा। क्वेश्चन नंबर 36, सुमित्रा पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो किस में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो यह है पल्लव से। ऑप्शन जो है सी। प्रश्न संख्या 37, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। हिंदी के कवि थे तो यह है सुमित्रानंद पंत हैं। ऑप्शन जो है सी सही है, सुमित्रानंद पंत। तो क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? कौन से कवि हैं? तो यह है सुमित्रानंद पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रानंद पंत। अरविंद दर्शन से कौन है? सुमित्रानंद पंत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो है कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन जो है डी असत्य है। पल्लव जो है पंत की रचना है। लोकनायक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत की प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 42, किस छायावादी कवि की प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य जो है नहीं है। तो यह है पल्लव जो है नहीं है। पल्लव महाकाव्य नहीं है। 1928 में रचित सुमित्रानंद पंत की आरंभिक काव्य ग्रंथ है। कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? महाप्राण जो है किस कवि के लिए होता है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर जो है 45, निराला जी ने अपनी अविवाहित पुत्री के निधन से विक्षुब्ध हो गए सरोज स्मृति की रचना की। निराला जी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की पत्र समन्वय का संपादन भर की संभाला। लखनऊ में गंगा पुस्तकालय पुस्तकमाला का संपादन करने के साथ सुधा की संपादकी लिखने लगे। निराला जी की प्रमुख काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 45, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं कौन से हैं? तो यह है निराला जी हैं। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? निराला जी। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल जो है किस कवि की रचना है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गीतिका के रचनाकार का नाम। गीतिका जो है किसका रचनाकार है? तो यह निराला जी है। निराला का जन्म कहाँ हुआ? निराला का जन्म कहाँ हुआ है? तो यह है बंगाल में हुआ। 21 फरवरी 1896 को महिषादल राज्य बंगाल नामक ग्राम में हुआ। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़गोला गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी तथा पत्नी का नाम मनोहर देवी था। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद अब प्रयागराज में इनका निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो यह है निराला जी का।
क्वेश्चन नंबर 51, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? तो किसका है? तो यह है राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर जो है 52, निराला की निम्नलिखित कविता में से कौन लंबी कविता नहीं है? लंबी कविता जो है कौन नहीं है? तो यह है भिक्षुक जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। बादल राग कविता का संबंध जो है किससे है? तो यह प्राकृतिक के सौंदर्य से है। क्वेश्चन नंबर, बादल राग के रचयिता है कौन है? निराला जी हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है, विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो ये किसकी है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मुक्त छंद के प्रेरणा हैं कौन से हैं? तो यह है निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है, तो किसमें लिखा गया है? मुक्ति छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो यह है मुक्त छंद का। प्रश्न संख्या 58, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविता को लक्ष्य कर कहा गया है? किसको कहा गया है? तो यह है निराला जी को। क्वेश्चन नंबर 59, निराला की अंतिम कविता है, अंतिम कविता जो है कौन सी है? तो ये पत्रोत्कथित जीवन का विष बुझा हुआ है। प्रश्न संख्या जो है 7, प्रिय स्वतंत्र रता मृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध है। 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध है, तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तो यह है कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर 62, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? किसने कहा है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर, महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त रहस्यवाद और वही छायावाद है। क्वेश्चन नंबर 63, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह कथन है। कथन किसका है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र का है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यह है नागेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा, अंचल बच्चन। तो इसमें से राम कुमार वर्मा नहीं है। राम कुमार वर्मा उत्तर छायावाद कवि नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके रूप निराशा, निशीथ, चित्रलेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रहों में से छायावादी पद्धति की रचना संकलित है। तो यह है समाप्त हो गया है छायावाद कवि से, जो है पीजीटी टीजीटी में पूछा गया।